नीरज सिंह। पंकज सिंह आपको मालूम है कि नोएडा के एमएलए हैं और ये उनके छोटे भाई हैं नीरज सिंह। वो उनको रिसीव करने जाते हैं माननीय सलमान खान जी को। अब देश के रक्षा मंत्री ही सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और अभी उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है। हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित करेगा, क्योंकि इसके पहले वो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन जब भी संघ और बीजेपी के बीच में थोड़ी बहुत करवाहट की स्थिति होती है, टकराहट की स्थिति होती है, वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है उनके और संघ के बीच में एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में राजनाथ सिंह इमर्ज करते हैं जो दोनों के पसंदीदा होते हैं। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट के दौड़ में नहीं है, ऐसा अभी तक तो लगता है। अब इस मुलाकात के बाद अगर कोई कयासबाजी हो रही हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज विस्तार से बात करेंगे कि सलमान खान की मुलाकात देश के रक्षा मंत्री से क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो मिलते, कोई बात नहीं है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात हो रही है। तो पहली जो कयासबाजी है वो ये है कि भाईजान एक मूवी बना रहे हैं, द बैटल ऑफ गलवान। अब द बैटल ऑफ गलवान को लेकर के 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो अभी कुछ आपको एनालिसिस मिलेगा कि नहीं गलवान की जो शूटिंग हो रही है उसको लेकर के कुछ विशेष परमिशन चाहिए, तो उसके लिए रक्षा मंत्री को सीधे डायरेक्ट अप्रोच किया है, ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शूटिंग के प्लेस को लेकर के अगर कोई अनुमति रक्षा मंत्रालय से चाहिए तो उसके लिए विधिवत पत्र जाता है और रक्षा मंत्री उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। शूटिंग की सिक्योरिटी का इंतजाम डिफेंस चीफ चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वही करेंगे, उन्हीं के हस्ताक्षर से सब कुछ होना है। अगर इस लेवल की अगर कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट परसेप्शन है तो, अगर नहीं है, मामूली हो रही है, तो लोकल इंटेलिजेंस अपना फाइंडिंग्स देता है और उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, सैन्य अधिकारी जो इस तरह की अनुमति देते हैं, उन तक बात जाती है और वो फिर उसको सैंक्शन कर देते हैं और फिर इस तरह की फिल्मों की शूटिंग हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस काम के लिए वो राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं किए हैं। एक जो पॉलिटिकल बात हो रही है वो मैं सामने रख रहा हूं, क्योंकि अभी एक नया कॉम्बिनेशन इमर्ज कर रहा है पूरी दुनिया में, और वो कॉम्बिनेशन है कि भारत बड़ी तेजी से अपना गोल पोस्ट बदल रहा है इंटरनेशनली, और वो गोल पोस्ट टुवर्ड्स चाइना और टुवर्ड्स रसिया हो रहा है। मतलब अमेरिका से जो दूरी दूरी बढ़ी है उसकी वजह से भारत चीन और रूस के करीब आए हैं। और कल ही जो फोटोग्राफ पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं वो फोटोग्राफ हैं मोदी और पुतिन के लिमोजिन में साथ चलने को लेकर के। मोदी और सिन जिनपिंग की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं, और सिन जिनपिंग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं और दोनों अगर साथ आ जाएं तो हम दोनों में एक स्वाभाविक मित्रता बन सकती है, बढ़ सकती है, और दोनों राष्ट्र फल फूल सकते हैं। ये सिन जिनपिंग की और मोदी की मुलाकात में सिन जिनपिंग की तरफ से स्टेटमेंट आया है, और ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा बयान है। अब इस बयान से, ये जो अच्छी बयान उनके तरफ से आई है, इस बयान से भारत और चाइना के बीच में मित्रता किस उरूज पर जाएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन रूस और भारत के बीच में मित्रता और प्रगाढ़ हो रही है। ये पुतिन के साथ लिमोजिन में बैठ करके इस तस्वीर को सामने लाना, ये सीधी ये तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप की नींदें उड़ा रहा है, और
बार-बार, बार-बार जिस तरह से पुतिन ने मोदी को दोनों बाहों से अपने आगोश में लिया है, उससे साफ लगता है कि भारत और रूस एक डिपेंडेबल अलाय है और आगे भी रहेगा। चाइना के साथ मित्रता बढ़ रही है। अब मैं अभी सलमान खान का ज़िक्र हो रहा है, मैं पुतिन और शी जिनपिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? है, उसका सीधा रिश्ता है और वो रिश्ता है, ये कहा जा रहा है कि ये बैटल ऑफ गलवान जो आप कर रहे हैं, हमेशा ये चीन की शिकायत है कि भारतीय मीडिया या भारत का जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या ऐसा कोई भी प्रचार तंत्र हमेशा चाइना के खिलाफ एक दुष्प्रचार करता रहा है और इससे भारत को बचना चाहिए और यही जो दुष्प्रचार है यही हमारे दोनों के मैत्री के बीच में अड़ंगा है। इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए। अब बैटल ऑफ गलवान निश्चित रूप से भारत के शौर्य की गाथा होगी, भारत के शौर्य की पूरी स्टोरी होगी और उसमें चाइना को विलेन के रूप में जरूर दिखाया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो है भी, जो सत्य है वो दिखाएंगे। अब वो फिल्म का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, क्या वो उसको जब वो पहले पर्दे पर जब आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, उसका स्क्रीन प्ले क्या होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी और उस पूरे एक्टिंग का लब्बो-लुआब क्या होगा, ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि बैटल ऑफ गलवान अगर लेके आए हैं, तो देश प्रेम से ओतप्रोत ही वो फ़िल्म होगा और इतनी हैसियत नहीं है सलमान खान को कि एंटी नेशनल कोई मूवी बनाए। तो ज़ाहिर है, उसमें देश प्रेम तो होगा ही, देश के बारे में तो अच्छी बातें होंगी ही, साथ ही साथ चाइना के बारे में बुरी बातें होंगी। तो चाइना को लेकर के ये दुष्प्रचार अच्छी बात नहीं है। एक तो